नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल महेश प्रजापति में। इस समय हम 11th क्लास का कॉमर्स का मैथ 1 का वीडियो बना रहे हैं, जिसमें कि हमने फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है सेट्स एंड रिलेशन का हमने पार्ट 1 जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं सेट्स के वह एक्सप्लेन किए थे। पार्ट 2 में हमने एक्सप्लेन किया था कि इंटरवल्स एंड टाइप्स ऑफ द सेट्स। एंड ये आज पार्ट 3 हम बताने वाले हैं। पार्ट 3 में हम भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेट्स क्या लेने वाले हैं, जिसमें हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स बताने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कंप्लीमेंट ऑफ सेट एंड यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ द सेट एंड डिफरेंस ऑफ सेट, और साथ साथ में डी मॉर्गन लॉ क्या होता है, ये सारा का सारा इस वीडियो में हम इंक्लूड करने वाले हैं। इसी तरह आपको 11th क्लास की, कॉमर्स की, साइंस की, मैथ की सारी वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दी गई बेल बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि ये थर्ड पार्ट है, तो हम इसमें देखने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन सेट। तो पहले हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट देखने के बाद हम लोग उसकी प्रॉपर्टी भी देखेंगे। ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, सपोज करिए मैंने एक कोई सेट लिया, जैसे मैंने लिखा है यू 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 मीन्स यूनियन, हाँ यूनिवर्सल सेट, यूनियन नहीं हो, यूनियन सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है वह मैंने पार्ट 2 में आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए, यू मीन्स क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मीन्स क्या, मैंने सपोज क्या सेट में लिया 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8, ये सारे नंबर मैंने यूनिवर्सल सेट में लिया। यूनिवर्सल सेट मतलब सबसे बड़ा सेट। ओके, सबसे बड़ा जो सेट रहता है, और उसके अंडर मैंने एक ए सेट लिया है, जिसमें मैंने एलिमेंट ले लिया 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अब मैं इसको वेन डायग्राम से भी आपको दिखा दूं, जिससे आपको समझ में आसानी से आ जाए। तो हमें जो ए हमारा है वह क्या है, एक कोई सेट है, और यू क्या है हमारा है, यूनियन। हाँ, यूनियन क्या बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट है वो, इसको यू से लिख दिए। अब इसके अंदर हमें ए लिखना है। ए को हम क्या करते हैं, एक सर्कल बना करके इसमें जितने भी एलिमेंट है दिखा देते हैं। क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है। ओके, अब जो बच गए हैं बाहर साइड में रहेंगे 6 7 8। ओके, बस इतना ही है। अब यू में हम काउंट करेंगे तो सारा का सारा आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा आ जाएगा। लेकिन ए में जब हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 ही आएगा। अब यू मीन्स क्या है, यूनिवर्सल सेट है, और यह ए हमारा कोई एक सेट है। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ बताना है कि कंप्लीमेंट ऑफ सेट, मतलब ए का हमें कंप्लीमेंट। तो लिखेंगे कंप्लीमेंट सेट ऑफ ए। हाँ, कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू, कंप्लीमेंट क्या होता है, जो ए में एलिमेंट हो उनको छोड़ करके हमें यू से लिख लेना है। यूनिवर्सल सेट में से हमें उन सारे से, हाँ, उन सारे एलिमेंट को लिखना है जो ए में नहीं दिए गए। ए में नहीं दिए गए उन्हीं को लिखना है। ए में दिया गया तो 1 नहीं लिखना है, 2 दिया है नहीं लिखना है, 3 दिया है नहीं लिखना है, 4 दिया गया नहीं लिखना है, 5 दिया गया नहीं लिखना है, 6 लिखना है हमें। जो नहीं दिया गया वो लिखना है 6 7 और 8। ओके, आया समझ में आपको? एक बार और समझ लीजिए, यू मीन्स क्या होता है, यूनिवर्सल सेट है, ए मीन्स कोई हमारा सेट है। तो हमें क्या लिखना है, कंप्लीमेंट ऑफ सेट। हाँ, कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए, मतलब हाँ कंप्लीमेंट सेट, हाँ कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए। ए का कंप्लीमेंट, ए के ऊपर देखिए मैंने इसे डैश मारा है, उसको बोलेंगे कंप्लीमेंट ऑफ ए। तो ए का कंप्लीमेंट लिखना है, तो ए में जितने भी एलिमेंट है उनको छोड़ करके हमें कहाँ से लिखना है, यूनिवर्सल सेट में से। तो हमने 1 को छोड़ दिया था, 2 को छोड़ दिया, 3 को छोड़ दिया, 4 5 तक छोड़ दिया था, ये 5 नंबर तक पूरा इसमें आए थे, छोड़ दिया। जो रिमेनिंग बच गया उसको हमने क्या लिख दिया, 6 7 8, हम उसको ए डैश में लिख दिए। ओके, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है उसको देख लेते हैं, और मैं वहाँ पे समझा भी दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो प्रॉपर्टी में देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि अगर हम ए डैश, हाँ ए डैश या ए, हाँ कंप्लीमेंट ऑफ ए कंप्लीमेंट अगर निकालते हैं तो वो ए के इक्वल होता है। ओके, वो कैसे है वो भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। सपोज करिए मैंने यहाँ पे ए क्या निकाला है, कंप्लीमेंट। अब इसका भी मैं कंप्लीमेंट आपको निकाल के दिखाता हूँ, ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट। ओके, तो क्या आएगा, जो 6 7 8 इनको छोड़ करके हमें यहाँ से लिखना है। क्या क्या लिखेंगे हम, 1 2 3 4 5। ओके,
क्योंकि 6 तो है ही। अब देखिए यह किसके इक्वल दिख रहा है, यह इक्वल आपको किसके दिख रहा है, ए के। तो यहाँ जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया था, यहाँ पे देखिए पहली प्रॉपर्टी में कि ए का कंप्लीमेंट और कंप्लीमेंट लेते हैं तो किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। ओके, अब यहाँ 5 बोलते हैं या तो नल सेट बोलते हैं अगर इसका हमें कंप्लीमेंट लेते हैं। नल सेट कंप्लीमेंट होगी एम्प्टी सेट का अपोजिट हमें लेना है, तो मतलब क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगी जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ओके, नल मीन्स क्या होता है, खाली हो जाएगा। ये क्या है, 5 मीन्स क्या होता है, एम्प्टी सेट या नल सेट बोलते हैं जिसको कुछ भी नहीं एलिमेंट है, एक भी एलिमेंट नहीं है, तो उसका अगर हम अपोजिट लेते हैं तो क्या आएगा, सारा का सारा एलिमेंट आ जाएगा और सारा एलिमेंट भी क्या क्या हो जाएगा, हमारा यूनिवर्सल सेट माना जाएगा। ओके, उसी तरह तीसरी प्रॉपर्टी है, अगर यूनिवर्सल सेट का हम अगर कंप्लीमेंट निकालते हैं, कंप्लीमेंट ऑफ यू, सेट यू इज इक्वल टू 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा। 5 है बोलिए तो इसको नल सेट कह सकते हैं, नल आएगा मतलब कि कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप यूनिवर्सल सेट के अपोजिट में जाएंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट क्या है, मेन है, बहुत बड़ा सेट माना जाता है। उसके बाद देख लेते हैं, इफ ए सबसेट ऑफ बी देन बी कंप्लीमेंट सबसेट ऑफ ए कंप्लीमेंट। यह आपको याद होना चाहिए और मैंने आपको बता दिया था, हमें ये पार्ट 2 में बताया, इसको हम क्या पढ़ते हैं, सबसेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको, सबसेट। हमने पार्ट 2 में देख लिया था। सबसेट में और भी कुछ प्रॉब्लम हो तो पार्ट 2 की वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। बेसिक ये सब है, ये सब अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अगर सेट्स का समझ में आ जाता है तो आपको एक्सरसाइज करने में बहुत ही आसानी होगी। तो ये तीनों प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट, यूनियन ऑफ सेट। अब यूनियन ऑफ सेट क्या होता है वो देखिए। उसके लिए मैंने अभी 2 सेट एज्यूम किया। सपोज करिए सेट मैंने ले लिया एक ए, जिसके एलिमेंट लिया मैंने 1 2 3 4 5 एंड 6। इसी तरह एक सेट दूसरा मैं ले रहा हूँ बी, इसका भी एक कुछ आपको एलिमेंट लेके बता देता हूँ मैंने, 5 6 7 8 9 10। ओके, अब हमें इसका क्या लिखना है, यूनियन जानते हैं ना, यूनियन बोलते हैं ना, किसका यूनियन है, किसी चीज का यूनियन होता है ना, ग्रुप होता है, जिस संघ जिसको बोलते हैं हम लोग, तो हमें ए और बी का यूनियन लिखना है। अब यूनियन को हम यू द्वारा दर्शाते हैं। ओके, ऐसे हम इसका सिंबल यू ऐसा लिखते हैं, तो लिखेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अभी क्या करते हैं, ए यूनियन बी में इसमें ए और बी में जितने भी एलिमेंट रहेंगे हम सबको लिखेंगे, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, देखिए 5 6 यहाँ पे भी, 5 6 यहाँ पे भी है, ए में भी 5 6 है, बी में 5 6 है, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया यूनियन। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, कंप्लीमेंट मैंने पहले बता दिया था, अभी ये यूनियन ऑफ सेट समझ में आ गया। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज है, उसको अच्छे देखिए और प्रॉपर्टीज आप याद रखिएगा। प्रॉपर्टीज आपके अगर मन में रहेगा, प्रॉपर्टीज अगर आपको ध्यान में रहेगा तो प्रॉपर्टीज की हेल्प से आप जो भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड आएंगे वो आसानी से आप कर सकते हैं। ओके, चलिए प्रॉपर्टी में देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे दी गई है। पहली प्रॉपर्टी है, जब सपोज करिए ए यूनियन बी, अगर ए यूनियन बी है इज इक्वल टू, तो बी यूनियन ए के होगा। इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसको कहते हैं, याद रखिएगा। अगर ए यूनियन बी, अगर ए यूनियन बी जो भी देता है नंबर, कुछ भी एनीथिंग है, अगर बी यूनियन ए निकालते हैं वो भी इक्वल रहेगा। तो एग्जांपल मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सपोज करें मैंने ए यूनियन बी निकाला तो क्या आया, 1 2 3 4 5 6 10 तक आया। अगर बी यूनियन ए निकालते हैं तो भी तो यही नंबर सेम आएगा, यही आएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही सारे नंबर्स वहां भी आएंगे। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेटिव की, कम्यूटेटिविटी। ओके, नेक्स्ट दूसरी प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी, इन ब्रैकेट लिखना है, यूनियन सी। अगर ए यूनियन बी को हमने ब्रैकेट, बस और कुछ नहीं किया, तीनों को एक साथ में लेना है। यहाँ पे 3 सेट सपोज करिए है, ए बी सी है, अगर ए और बी को हमने ब्रैकेट में ले लिया, सी को बाहर ले लिया, और नेक्स्ट वाले में अगर ए को हमने बाहर ले लिया, बी और सी को एक साथ में ले लिया, तो इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी किसके इक्वल आएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी के। ओके, इसको बोलते हैं आइसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट थर्ड वाला है ए यूनियन 5 मीन्स क्या होता है मैंने बताया, नल सेट। अगर ए यूनियन और 5 सेट, नल सेट का अगर आप इक्वल करते हैं, यूनियन लेते हैं तो क्या आएगा, ए ही आएगा। वो भी आपको बता दे रहा हूँ। सपोज करिए कोई सेट है, चलिए
उसको भी एग्जांपल से बता देता हूँ। सपोज करिए सेट हमारा क्या है, ए है, और 5 सेट में हमने सपोज करिए कोई भी सेट ले लिया, सी ले लिया, सी में हमने क्या बनाया, एम्प्टी लिया। तो अगर ए और सी का यूनियन लेते हैं, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी लेंगे तो क्या आएगा हमारा 1 2 3 4 5 6, और यह किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आया। इसमें ये वाली प्रॉपर्टी, नेक्स्ट वाली ये प्रॉपर्टी, ओके, ये वाली प्रॉपर्टी थी, ओके। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, इसको बोलते हैं इम्पोर्टेंट लॉ। हाँ सॉरी, बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट क्या होता है, देखिए सपोज करिए 1 इंटू 1 करते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। 0 इंटू 0 करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं। यह लॉ वही है, मतलब ए यूनियन ए करेंगे तो क्या आएगा, ए ही आएगा। इसको हम ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है ए यूनियन ए कंप्लीमेंट ऑफ ए। अगर ए और ए का कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट बताया कैसे निकालते हैं, अगर ए और ए के कंप्लीमेंट का अगर यूनियन निकालते हैं तो क्या बनता है वह यू मीन्स क्या होता है, यूनिवर्सल सेट बनता है। नेक्स्ट आगे प्रॉपर्टी नंबर 6, इफ ए सबसेट ऑफ बी देन बी यूनियन एंड बी यूनियन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। अगर ए क्या बिलोंग करता है, हाँ ए क्या बोल रहा है, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड देन बी यूनियन ए, और बी और ए का यूनियन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बी ही आएगा। वो भी आप एग्जाम्पल के माध्यम से देख सकते हो, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। चलिए देख लेते हैं उसको भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए सपोज करिए मैंने यहाँ पे क्या लिया है, अलग अलग सेट ले लिया है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बी यूनियन, हाँ क्या बोला था, ए यहीं पे समझा दे रहा हूँ। कोई एक सेट ले रहा हूँ, ए 1 2 3, ओके, और एक दूसरा सेट ले रहा हूँ मैं बी 1 2 3 4 5, ओके। यहाँ पे दो सेट है, ये वाला समझा रहा हूँ आपको। ए अगर, हाँ ये बोल रहा है ए इज सबसेट ऑफ बी, ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो ए क्या है, बी का सबसेट है। सही है, हमारा एग्जाम्पल सही है, ओके। उसके बाद बोला अगर ए यूनियन बी निकालते हैं तो ए यूनियन बी बी के इक्वल आएगा। कैसे निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको, 1 2 3 4 5, और यह किसके इक्वल आ गया, बी के आ गया, ओके। तो यहाँ पे इन्होंने यह प्रॉपर्टी लिया, अगर ए यूनियन, हाँ अगर ए सबसेट ऑफ बी होता है तो ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा। अगर इसका उल्टा लेंगे तो ए आ जाएगा, ओके। अभी नेक्स्ट अगला यूनियन, हाँ यूनियन ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड ए। अगर यूनिवर्सल सेट और ए का हम यूनियन निकालते हैं तो क्या आएगा, यू ही आएगा। उसका तो एग्जांपल बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अगला, हाँ ए सबसेट इज, हाँ ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होता है। ए इज, हाँ हमें ध्यान रखना है, ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। मतलब दोनों के दोनों किसके सबसेट होते हैं, देखिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी है कि नहीं है, ए के सारे एलिमेंट है, मतलब ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ओके। ये सारी प्रॉपर्टी भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन क्या होता है, सपोज करिए प्रतिच्छेदन जिसको हिंदी में बोलते हैं। सपोज करिए मैंने दो सेट लिया है, एक सेट ए लिया है जिसके एलिमेंट लिया मैंने 1 2 3 4 5 6, ओके, एंड सेट बी ले लिए जिसके सेट के एलिमेंट में ले लिया मैंने 5 6 7 8 9 एंड 10, ओके। हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है, ए इंटरसेक्शन, इसका जो मार्क होता है यू उल्टा रहता है, ओके। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होगा, जो दोनों में कॉमन होगा ओनली वही लेंगे। देखिए 5 6 यहाँ पे, 5 6 यहाँ पे, मतलब हमारा आंसर क्या होगा, 5 एंड 6 होगा, ओके। इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी। इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी है, यहाँ पे देख लीजिए। जैसे वहां पे प्रॉपर्टी थी, पहली कौन सी प्रॉपर्टी थी, कम्यूटेटिव, हाँ कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो मैंने बताया था, एक्सप्लेन किया था आपको, अगर अगर ए इंटरसेक्शन बी अगर जो वैल्यू है, बी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू भी सेम रहेगी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ओके।
आइसोसिएटिविटी बता दिया था मैंने आपको, जैसे कि हमको दो, हाँ 3 सेट रहते हैं, अगर 2 सेट को ब्रैकेट में ले ले इंटरसेक्शन निकालते हैं और फिर पहले पहले 2 को यहाँ पे ब्रैकेट में लिए हैं और लास्ट को यहाँ पे सेकंड और थर्ड को लास्ट ब्रैकेट में लिए हैं, तो भी उनका क्या होने वाला है, जो आंसर रहेगा सेम आएगा। मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के इक्वल होगा। ओके, नेक्स्ट फाई इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू फाई, और फाई और ए का, फाई मीन्स नल, हाँ नल सेट होगा सपोज करिए, और ए का हमें अगर इंटरसेक्शन निकालना है, वो भी बता दे रहा हूँ आपको इसका एग्जांपल थर्ड का यहीं पे एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे सपोज कि मैंने कोई एक सेट लिया जिसका 1 and 2 ले लिया, और उसी तरह मैंने बी सेट लिया जो कि नल है। अब इन दोनों का हमें यूनियन निकालना है, तो यूनियन क्या हो जाएगा, 1 2 आएगा, लेकिन हमें इंटरसेक्शन निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या आएगा, नल आएगा। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब क्या हमारा रहेगा, नल आएगा, जिसके लिए हमें क्या लिखेंगे यहाँ पे फाई रहेगा। ओके, तीसरा अगला वाला, चौथा तो मैंने आपको बता दिया था। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है, आइडेम्पोटेंट लॉ मैंने बता दिया था कि ए इंटरसेक्शन, जैसे वहां पे यूनियन था तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए ही होगा। ओके, नेक्स्ट पांचवा, ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज फाइव, मतलब ए का और ए का कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो क्या आएगा, फाइव आएगा, नल आएगा। वो भी आपको मैं बता दे रहा हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से। सपोज कि ए हमने यहाँ पे लिया है और यहाँ पे हमने यूनिवर्सल सेट ले लिया 1 2 3 4 5। ओके, अब हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट तो ए के जितने भी एलिमेंट है छोड़ के हमें लिख लेना है, 1 2 छोड़ के लिखना है 3 4 5। ओके, अब देखिए इसका और इसका, हमें इन दोनों का क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। किसका किसका, ए का और ए डैश का, ए कम्प्ली, हाँ ए इंटरसेक्शन ए डैश, कुछ भी कॉमन है क्या, नहीं कॉमन है, एम्प्टी सेट होगा जिसको हम बोलते हैं नल सेट कहेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सात सिक्स वन है, प्रॉपर्टी 6 1 है, अगर इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। ओके, ये तो समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर ए बी का क्या है, सबसेट है, तो ए इंटरसेक्शन जो बी, हाँ ए इंटरसेक्शन बी होगा किसके इक्वल होगा, ए के, लेकिन अभी जो हमने यूनियन किया था वहां पे किसके इक्वल आ रहा था, बी के आ रहा था। ओके, चलिए नेक्स्ट, अगर यूनिवर्सल सेट और ए का अगर हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो ए ही आएगा, यूनिवर्सल सेट नहीं है। वहां पे देखिए थोड़ा अलग है, वहां पे यूनियन है और यहाँ पे इंटरसेक्शन है, दोनों में थोड़ा सा ऐसा आगे पीछे है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एकदम सेम है, बट वहां पे यूनियन है और यहाँ पे इंटरसेक्शन, बस इतना ही। नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ बी। ओके, याद रखिएगा। अगर एक और बात है, अगर ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू अगर 5 होती है, अगर नल होता है, कुछ भी नहीं आता है, तो ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट मतलब कि दोनों एक दूसरे से अलग अलग सेट है, मतलब सेट ए यहाँ पे है और सेट बी यहाँ पे है, डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बता दे रहा हूँ। ओके, सेट ए यहाँ पे हो गया, इसके कुछ एलिमेंट है, सेट बी यहाँ पे एलिमेंट हो गया, इसके कुछ एलिमेंट, दोनों डिसजॉइंट। डिसजॉइंट क्यों होंगे, क्योंकि उनका जो क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन क्या आया है, नल आया है, फाई आया है, कुछ भी नहीं, एम्प्टी सेट है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे हम चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। यह दोनों आपको याद करके रखना है, जैसे मैंने वहां पे आपको समझाया था, बीच में वहां पे भी था, यहाँ पे भी है। देखिए ए, हाँ अभी ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे देखिए कैसे लिखना है, ए इंटरसेक्शन, हाँ यहाँ पे देखिए लिखा है ए, जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना, सेम वही मल्टीप्लाई का रूल यहाँ पे लगाया गया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके साथ में हम क्या करेंगे, पहले ए को हम बी के साथ में लेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी, और यह यू है तो हम क्या यहाँ पे लिख, जैसे मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, आपको समझ में आया, 2 ब्रैकेट में 5 प्लस 3। ओके, तो हम यहाँ क्या करते हैं, 2 का इंटू किस में करते हैं, 5 में करते हैं, तो 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3। ओके, यहाँ जो प्रॉपर्टी यूज करते हैं यही दोनों प्रॉपर्टी से यहाँ पे बनाया गया है। अगर ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी रहे, तो हमें क्या लिखना है, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में ए यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पे सेम ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ओके,
ध्यान रखिएगा ये दोनों कैसी प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी के माध्यम से ओपन हुई है और ये आप लोग को बेसिक में वैसे आता है, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉस क्या होता है ये भी देख लीजिए। अगर दो सेट है ए और बी करके सेट है और यू हमारा यूनिवर्सल सेट आता है, हाँ सबसेट ऑफ ए यूनिवर्सल सेट रहते हैं, सपोज करिए है ही नहीं यहाँ पे बट ए और बी को ही देखना है और ये हमारा यूनिवर्सल सेट आता है, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ ए एंड कंप्लीमेंट ऑफ बी। ओके, दूसरा यूनियन रहेगा तो यहाँ पे क्या है इंटरसेक्शन है, वो ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन लेंगे ए इंटरसेक्शन बी, कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ए कंप्लीमेंट एंड बी कंप्लीमेंट। यहाँ पे दोनों में उल्टा है, बस यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन है, यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यूनियन, उतना ही आपको देना है। कंप्लीमेंट तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है, कंप्लीमेंट क्या होता है जो ए में सेट, जहाँ जो ए में एलिमेंट रहते हैं उनको छोड़कर हमें क्या करना होता है यूनिवर्सल सेट में से लिखना होता है, मैंने वो समझा दिया है आपको। ओके, अब देखेंगे हम डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस मीन्स क्या होता है फर्क, अंतर, जिसको हम लोग बोलते हैं। सपोज करिए मैंने दो सेट ले लिया, एक सेट लिया है जैसे 1 2 3 4 5 6 ले लिया और एक दूसरा सेट लिया बी जिसमें मैंने लिया 5 6 7 8 9। ओके, अब हमें ए और बी का क्या लिखना है डिफरेंस लिखना है। डिफरेंस भी तो जो ए और बी का डिफरेंस, पहले ए और बी का डिफरेंस लिखें। ए में जितना, हाँ ए में हमें देखना है जितने भी बी में रहेंगे सबको माइनस कर देना। 1 है क्या माइनस बी में है क्या, नहीं, तो इसको लिख लेते हैं। 2 है क्या, नहीं लिख लेते हैं। 3 है क्या, नहीं लिख लेते। ये कहाँ पे हम देख रहे हैं ए में देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा ए में देख रहे हैं और जितने भी बी में आए रहेंगे उनको हम निकाल देंगे। 1 नहीं है बी में इसलिए लिख दिया, 2 बी में नहीं था लिख दिया, 3 बी में नहीं था लिख दिया, 4 बी में नहीं था 4 को भी लिख देते, 5 बी में है क्या नहीं लिखेंगे, 6 बी में क्या नहीं लिखेंगे। ओके, आ गया समझ में। ओके, नेक्स्ट बी वाला, बी माइनस अगर ए करते हैं बी माइनस ए, तो अभी कहाँ देखेंगे बी में देखें, बी में जो जो ए में आ रहा है उसको लेंगे। 5 आया है क्या, हाँ 5 देखो ऊपर है, कैंसिल कर दो। 6 भी आया इसको भी कैंसिल कर दो, मतलब क्या लिखेंगे हम 7 8 और 9। ओके, यह ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों का हमने यहाँ पे डिफरेंस कैसे निकालते हैं दोनों सेट्स के बीच में का वह भी आपको बता दिया। इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज है वो भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी बोल रहा है ए माइनस बी सबसेट ऑफ ए एंड बी माइनस ए सबसेट ऑफ बी। कभी भी ना ए माइनस बी किसका सबसेट होता है ए का, मतलब ए माइनस बी इज सबसेट ऑफ ए। ओके, एंड बी माइनस ए इज सबसेट ऑफ बी। ओके, ध्यान दीजिएगा कभी द सेट्स ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी बी माइनस ए आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स। मतलब ये सब तीनों सेट्स क्या होते हैं डिसजॉइंट होते हैं, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते, मतलब इनका इंटरसेक्शन नहीं आता है। ये सबका इसका इसका ये सब तीनों क्या होते हैं एक दूसरे से अलग होते हैं। दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ एनी ऑफ दीज टू सेट्स इज ए नल। मतलब ये तीन, हाँ ये तीनों हैं इसमें से किसी को भी ले लेंगे हम दो को तो उनका जो, हाँ उनका जो इंटरसेक्शन हो क्या आएगा एम्प्टी सेट आएगा, नल सेट आएगा, फाई आएगा। किसी को भी ले लीजिए, इसको इसके साथ में लीजिए, इसको इसके साथ में लीजिए, इसको इसके साथ में लेते हैं या तो इसको इसके साथ में लेते हैं या तो इसको इसके साथ में लेते हैं। इन सब का आपको जो इंटरसेक्शन आएगा वह क्या आएगा नल आएगा, एम्प्टी आएगा। ओके, आगे a माइनस बी इज इक्वल टू होगा, ध्यान दीजिएगा a माइनस बी इक्वल होता है a इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ b एंड b माइनस a इज इक्वल होता है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b के। ओके, ये सारी प्रॉपर्टीज इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि ये सारी प्रॉपर्टीज का यूज हम एक्सरसाइज में करने वाले हैं कहीं ना कहीं, तो प्लीज आप लोग इसको याद करके रखिएगा। नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी इसकी है ये यूनियन बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए। ओके, यह सब किसकी प्रॉपर्टीज हैं, यह सब डिफरेंस ऑफ सेट्स के प्रॉपर्टीज है। ओके, चलिए अब देख लेते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्डिनैलिटी ऑफ सेट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्डिनैलिटी मींस क्या होता है जो सेट्स होते हैं, सेट्स में जितने एलिमेंट्स होते हैं उससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज होती है उसको ये हम बोलते हैं कॉर्डिनैलिटी। हाँ ओके, कॉर्डिनैलिटी आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे सपोज करिए दो सेट है, एक सेट ए है एक सेट बी है, तो यहाँ पे पहला जो हमारा होता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी। नंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो ए और बी में जितने भी एलिमेंट है नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यह फार्मूला कई जगह यूज किया गया है तो इसको आप याद रखिएगा। अब सपोज करिए व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, मतलब ए और बी कैसे हैं डिसजॉइंट है, मतलब अलग अलग सेट हैं, तो क्या हो जाएगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। ओके, वेयर जहां पे ए इंटरसेक्शन बी क्या था बताया था मैंने आपको नल बताया था,
और ए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, वहाँ पे 0 होगा, तब यह फार्मूला लगेगा। यह फार्मूला सेम यही है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा एक चीज़ दिया है कि ये दोनों सेट क्या है, डिसजॉइंट है। मतलब कि डिसजॉइंट है मतलब उनकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। मतलब ये फार्मूला थोड़ा सा छोटा हो गया, बस और कुछ नहीं। सेम वही फार्मूले का ये पार्ट है और कुछ नहीं। इसकी वैल्यू वहाँ पे क्या हो गई थी, 0 हो गई थी। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया था, 0 हो गया था, नल हो गया था, क्योंकि ये दोनों क्या थे, डिसजॉइंट सेट्स थे। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिए, number of a intersection complement of b is plus number of a union intersection b is equal to number of a। मतलब इसके जो नंबर है और इसके जो नंबर है अगर दोनों जोड़ देते हैं तो किसके नंबर के इक्वल होगा, नंबर ऑफ ए के इक्वल होगा। उसी तरह यहाँ दूसरा देखिए, नंबर ऑफ ए कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी के होता है। ये सब जब हम यूज करेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इससे याद करने की ज़्यादा जरूरत पड़नी पड़ेगी। यूज करते करते आपको याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए यूनियन बी। मतलब ए यूनियन बी जितने भी नंबर्स होंगे सब उसके इन सब के नंबर्स के टोटल के इक्वल होंगे। अब अगर सपोज के लिए 3 सेट लिया मैंने, 3 सेट नंबर कौन कौन सा, सेट ए, सेट बी, सेट सी लिया, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी तीनों का देखिए, जो ए यूनियन बी के जितने भी नंबर्स हैं तीनों के, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी के जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, sorry, number of A intersection B minus number of B intersection C minus number of A intersection C plus number of A intersection B plus ये वाला ध्यान दीजिए, प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। नेक्स्ट, इफ नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू एम, नंबर ऑफ पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पी ए इज इक्वल टू 2m हो जाएगा, क्योंकि ये डबल हो जाएगा 2m, 2m where the p is the power of set of a, then number of p number of p dash is equal to number of x, x minus number of p। ओके, तो यह प्रॉपर्टी सारी है, इसी प्रॉपर्टी सबका यूज करके हम क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं। तो इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। 1.1 की हमने कई पार्ट में वीडियो बनाई है, सारी पार्ट की वीडियो की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, उसमें जाके आप सारी की सारी वीडियो देखिए और पढ़ाई करते रहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू।